बायो में जहाँ तक मैं बात करूँ तो 5 यूनिट्स है और सिलेबस हम लोग फरवरी, जिस तरह के माहौल से लग रहा है कि फरवरी में क्लासेस पूरी तरह से ओपन हो जाने चाहिए, तो फरवरी मिड से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। और शुरुआत में जो नए स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने कहीं और पढ़ा हुआ है, जिन्होंने बेसिक पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि 11th जो होता है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, 11 12 के लिए बेसिकली देखा जाए तो 11th की जो पढ़ाई है वो 12th के लिए बेसिक का काम करती है। तो बिना बेसिक कंसेप्ट के 12th में अगर आप डायरेक्ट पढ़ने आते हैं, जैसे कई गांव के विद्यार्थी करते हैं कि वो सीधा 12th पढ़ने आते हैं, 11th में फोकस नहीं होता, तो ऐसे बच्चों को हमेशा 12th में कई जगहों पर प्रॉब्लम्स होती है। बाद में अफसोस होता है कि मैंने 11th क्यों नहीं पढ़ा। तो ध्यान रखना है कि बैचेस शुरू होने जा रहे हैं और इन बैचेस में जो नए बैचेस शुरू होंगे स्पेशल फॉर न्यू स्टूडेंट्स या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ढंग से 11th को नहीं पढ़ा है, ऐसे टीचर्स के यहाँ पढ़ा है जहाँ सिलेबस पर पूरा फोकस नहीं किया गया, कंप्लीट नहीं किया गया, तो हमारे यहाँ बेसिक अभी शुरू होने जा रहा है, जिस पर लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीने तक बेसिक क्लासेस होंगे, ताकि 11th के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 12th के लिए बहुत जरूरी है वो आपको समझ में आ सके। 5 यूनिट्स पढ़ना है आपको बायोलॉजी में, जिसमें से पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिससे एग्जाम्स में लगभग 16 to 17 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है उसमें रिप्रोडक्शन से, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स, अनुवांशिकता, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और कई स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में दिक्कत होती है क्योंकि स्कूल्स में इससे रिलेटेड कोई डिटेल नहीं पढ़ाया जाता है। और 11th में भी जो सेल में हम लोग जेनेटिक्स की बात ही नहीं करते, बस सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, तो दिक्कत हो जाती है जब 12th में जेनेटिक्स की बात होती है ना। और 11th में शायद ही मुझे जहां तक लगता है मैक्सिमम बच्चों ने हार्मोन्स नहीं पढ़ा होगा, और अगर आप हार्मोन नहीं पढ़ते हैं तो आपको रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो प्लांट रिप्रोडक्शन हो या ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो। तो इन सारी बेसिक चीजों को, ताकि हम जेनेटिक्स को अच्छे से समझ सकें, रिप्रोडक्शन पहले यूनिट को अच्छे से समझ सकें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ बेसिक क्लासेस करें जो बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। ये 2 यूनिट हो गए। जेनेटिक्स को 3 चैप्टर्स में बांटकर पढ़ा गया है। पहला एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जहां मेंडल के नियमों की व्याख्या की जाएगी। दूसरा है स्ट्रक्चरल जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जहां डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड म्यूटेशन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा चैप्टर है वो है इवोल्यूशन, जैविक विकास। तो 3 चैप्टर है सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोलॉजी, यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जहां हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या इस तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है, नुकसानदायक है, उनसे हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, किस तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और यही आपको डिजीज, बीमारियों के बारे में भी पढ़ना और इम्यून सिस्टम के बारे में भी पढ़ना, रोग प्रतिरोधक तंत्र के बारे में, जो इस कोरोना पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सभी लोग इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी, एंटीजन की बात करते हैं, ये डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे 12 में यूनिट 3 में। और इसके लिए भी आपको 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो अभी स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। 4th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, और ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल साइंस है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाकर हमारे कैरेक्टर को बदला जाता है, और कैरेक्टर में बदलाव लाकर हम नए कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके लिए भी आपका सेल न्यूक्लियस, सेल डिवीजन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और लास्ट चैप्टर है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में, पॉल्यूशन वगैरह पढ़ना है, फूड चेन वगैरह पढ़ना है, जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जो आसानी से समझ में आता है। पर इसमें भी कुछ टॉपिक है, जैसे बायोडाइवर्सिटी, है ना, जैव विविधता कहते हैं, इस तरह के कुछ टॉपिक हैं जो नए हैं, जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक, बायोफोर्टिफिकेशन वगैरह। तो ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस में, और कंप्लीट सिलेबस आपको नवंबर लास्ट तक पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक क्लासेस होंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप ऑन टाइम क्लासेस ज्वाइन करें, जितनी बेहतर जल्दी होगा। क्लासेस की सूचना दे दी जाएगी फरवरी 2nd वीक से, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नोटिस आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जल्द क्लास स्टार्ट करेंगे। संभवतः फरवरी 2nd वीक से क्लासेस स्टार्ट होंगे, और
शुरुआत में एटलीस्ट 20 to 25 क्लासेस जो होंगे, 20-25 क्लासेस वो बेसिक के होंगे, ताकि 12th की पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और ये मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ गारंटी के साथ कि आप अगर साइंस एकेडमी में आते हैं तो आपको सारी चीज़ें डिटेल डिस्क्रिप्टिव मिलेंगी और एक एक चीज़ें बेसिक से समझ में आएगा। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आपको अभी 12th के होने वाले एग्जाम में नजर आ जाएंगे, जहां से हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जब एग्जाम से निकलेंगे तो उनके चेहरे से आपको पता चलेगा कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है। तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना है, बहुत जल्द 12th का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, आप लोग क्लास के लिए तैयार रहें।